आप हर मामले में करप्शन कर रहे हैं। आप हिंदू बेटियों की जान नहीं बचा पा रहे हैं, किसानों को लाठी मार रहे हैं, उत्तराखंड में दंगे करवा रहे हैं, मणिपुर जला रहे हैं। ये हिंदू राष्ट्र है। अखंड भारत अलग अलग बातें हैं। हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं कि अखंड भारत बनाना चाहते हैं? पहले तो इनसे ये पूछो अन भक्तों कि ये चाहते क्या? नौकर था वो राजा बन गया, और जो राजा था वो नौकर की तरह काम कर रहा है इस देश में। जनता को नौकरी तो बनाया गया है, जब चाहे लाठी मार दो। देश की खिलाड़ी बेटियों के साथ क्या 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 भूल गए? ब्रजभूषण बोला तो था कि सबूत होने चाहिए, सबूत दीजिए। कुलदीप सेंगर का सबूत तो आया ना, चला गंगाटर हो गया, गिर गया बलडोजर से घर। मोदी जी का विकास आपको दिखता नहीं है? कौन सा विकास? कौन सा विकास? कौन सा विकास? कौन सा विकास? विकास नहीं हुआ। आप स्मार्ट सिटी बताओ। 100 स्मार्ट सिटी बनी, राशन मिल रहा है लोगों को? नहीं 100 स्मार्ट सिटी राशन मिल रहा है? 6 दिन 100 दिन महंगाई कम, ये जुमला देने वाले और कोई नहीं, इस देश के जुमलेबाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जुमला है। इनको सिर्फ मित्रों पसंद है। इस देश में एक ही पसंद है मोदी जी की, वो है मित्रों अडानी और अंबानी। 24 में चुनाव होगा, और चुनाव के बाद इस देश का प्रधानमंत्री हारेगा। कांग्रेस पार्टी से मैं निवेदन करूंगा कि वह मुझे बनारस से चुनाव लड़वाए नरेंद्र मोदी के खिलाफ। है हिंदू राष्ट्र की मांग उठ रही है, उसी पर हम बातचीत करेंगे। किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरे मामले को, जिस तरीके से हिंदू राष्ट्र की मांग उठ रही है? देखिए, कहीं ना कहीं इस तरह की जो मुद्दे हैं वो चुनाव के पहले उठाए जाते हैं। ये सरकार पूरी तरह से जनता के मुद्दों पे बात नहीं करती है, पर जनता के खिलाफ जो मुद्दे जाते हैं उस पर बात करती है। आप बताइए, शिव जी की मूर्ति तोड़कर, मतलब आपने 6 महीने पहले कोई मूर्ति लगाते हैं, टूट जाती है, उसको पेंटिंग करा के लगा देते हैं। ये हिंदू राष्ट्र है? आप हर मामले में करप्शन कर रहे हैं। आप हिंदू बेटियों की जान नहीं बचा पा रहे हैं, किसानों को लाठी मार रहे हैं, उत्तराखंड में दंगे करवा रहे हैं, मणिपुर जला रहे हैं। ये हिंदू राष्ट्र है? बताओ। पंडित है आप, समर्थन करना चाहिए आपको। मतलब किसी की बहन बेटी जले समर्थन कर दूं? हिंदू राष्ट्र का समर्थन नहीं करेंगे आप? नहीं। पहली बात तो हिंदू राष्ट्र और अखंड भारत अलग अलग बातें हैं। हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं कि अखंड भारत बनाना चाहते हैं? पहले तो इनसे ये पूछो अन भक्तों कि ये चाहते क्या है? कि हिंदू राष्ट्र में मामला क्या है कि एक हिंदुत्व की विचारधारा है जिसमें वही हावी है। लेकिन इस देश में देखिए, भारत का कोई धर्म नहीं है। भारत एक ऐसा देश है जिसका कोई धर्म नहीं, भारत में रहने वालों का धर्म है, और वो एक व्यक्तिगत है। संविधान ने सबको उसको आगे बढ़ाने का, प्रचार करने का एक माध्यम है। लेकिन जो व्यक्ति संविधान को ना माने, आप बताइए, संगोल का प्रतीक क्या है? एक राजतंत्र का प्रतीक है। इस पे इलाके थोप दिया गया कि जो हम कहेंगे वो मानो। मतलब जो नौकर था वो राजा बन गया, और जो राजा था वो नौकर की तरह काम कर रहा है इस देश में। जनता को नौकरी तो बनाया गया है, जब चाहे लाठी मार दो। देश की खिलाड़ी बेटियों के साथ क्या 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 भूल गए? किस तरह उन्हें घसीटा गया? ये उनके परिवार के लोग थे। तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि जो मेरे परिवार का लोग हैं, मेरे खिलाफ जाओगे तो हम उनको नहीं छोड़ेंगे। तो सोचो विरोधियों का ये क्या हाल करते हैं, पूछो इनसे। तो ब्रजभूषण बोला तो था कि सबूत होने चाहिए, सबूत दीजिए। कुलदीप सेंगर का सबूत तो आया ना, चला गंगाटर हो गया, गिर गया बलडोजर से घर। हाँ, और ये विधायक जो तो आए थे, और लोग तो नहीं आए इनके में। इनके यहाँ और लोग कहीं नहीं आते भाई? भाजपा के नेता क्यों नहीं आते हैं? स्मृति ईरानी की बेटी गाय का जीभ बेचती हुई पकड़ी गई थी, बीफ बेचती हुई पकड़ी गई थी, क्यों नहीं उनका मामला हुआ? स्मृति ईरानी धमकी दे रही पत्रकारों को कि हम मालिक को फोन कर देंगे। देश से, भारत से इनसे सवाल पूछो, भारत से सवाल पूछना हो गया। अमेठी में के बारे में कुछ पूछो तो स्मृति ईरानी से सवाल पूछना हो गया। क्या ही मतलब भाई? स्मृति ईरानी सांसद है, पूरी अमेठी नहीं है वो। ये भाजपा नेताओं के पास कोई पागलपन का दौरा हो रहा है क्या? ये लोग अपने को कुछ भी समझ लेते हैं। मतलब हमेशा विरोध करेंगे मोदी जी का, विकास आपको दिखता नहीं है? कौन सा विकास? कौन सा विकास? कौन सा विकास? कौन सा विकास? विकास नहीं हुआ। आप स्मार्ट सिटी बताओ। इस चैनल के माध्यम से विकास नहीं हुआ है। विकास हुआ नहीं हुआ? तुम्हारे नाम में विवाद हो गया। विकास 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 नहीं दिखता है। कौन सा? 100 स्मार्ट सिटी बन गई, 100 स्मार्ट सिटी बनी, राशन मिल रहा है लोगों को? नहीं 100 स्मार्ट सिटी राशन मिल रहा है, राशन मिल रहा है, राशन मिल रहा है ना, राशन मिल रहा है। 100 स्मार्ट सिटी की बात की गई थी, राशन मिल रहा है ना लोगों को। 20 मिनट मत करो भाई, गलत बात कर रहे हो। 100 स्मार्ट सिटी, 2 को रोजगार अच्छे दिन, 100 दिन महंगाई कम, ये जुमला देने वाले और कोई नहीं, इस देश के जुमलेबाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जुमला है। उन्हें कहा था भाई बहनों, अगर देश विदेश में पैसे चले जाए, जो गए हैं वो आ जाए ना, तो हर एक के खाते में 15-15 लाख आएंगे। अरे 15 लाख छोड़ो, हमारे जेब में जो 1500 रुपए थे, 15 रुपए भी थे, वो भी छीन ले गए। 2000 नोट में चिप थी। सुधीर कुमार जैसे पत्रकार हैं, उनको हम क्या ही बोले,
शब्द तो अच्छे हमारे पास नहीं है, लेकिन इसे चाटुकारिता कहते हैं। ऐसे चाटुकारों को भी जेल भेजने का काम किया जाए। इन पत्रकारों को जो चौथा स्तंभ था देश का, वो जब तलवे चाटने लगा इस देश की सरकारों के, सवाल नहीं पूछने लगे। सवाल करें तो तलवे चाटेंगे, सवाल करना गुनाह है। आपसे क्या हमेशा विरोध करना है मोदी जी का, अगर मैं हमेशा विरोध करना अगर है। मैं ये कह दूं कि मुझसे सवाल करना, बाहर से सवाल करना है तो आप नहीं कर पाओगे। इसी प्रकार भाजपा के नेता कहते हैं मुझसे सवाल करना, हिंदू तो सवाल करना है, मुझे सवाल करना, बाहर सवाल करना है। तुम नौकर हो, हम मालिक हैं। तुम मालिक मत बनो, तुम मालिक मत बनो। देश के नरेंद्र मोदी सरकार में नरेंद्र मोदी जी ने जब बेटियों का मामला आया, उत्तराखंड की हिंसा का मामला आया, कपड़े बनाए जाएंगे, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, मुझे गालियां मिलती हैं। अरे जाओ नरेंद्र मोदी, तुम्हारे यहाँ के अंधभक्त बहन माँ से लेके हर जगह गालियां देते हैं, फेसबुक से लेके ट्विटर तक। ये संस्कार है तुम्हारे यहाँ पे? अमित शाह का बेटा के ये संस्कार सिखाए हो? ये हिंदू राष्ट्र है, ये बनाओगे तुम हिंदू राष्ट्र? एक बेटा है, ना चल पाता है, ना बोल पाता है, पिता ये तड़ीपार है, आप ना खुद चौकीदार है। इनको सिर्फ मित्रों पसंद हैं। इस देश में एक ही पसंद है मोदी जी की, वो है मित्रों, मित्रवा अडानी और अंबानी। आप जो देश में नफरत फैला रहे हैं, इस नफरत का जवाब मोहब्बत की दुकान खोलकर राहुल गांधी जी दे रहे हैं। अगर इनके पास योगी आदित्यनाथ और पाखंडवादियों के दूसरा कोई ऑप्शन है प्रधानमंत्री बनने का? बहुत है। कौन है? गांधी है। कौन है? हमारे कांग्रेस में हर एक लोकल कार्यकर्ता भी प्रधानमंत्री बनने का लायक है। चाय वाला हमारे यहाँ कोई अनपढ़ जाहिल नहीं है कि कुछ बता ना पाए, टेलीफैक्टर लगाए, 2 मिनट के आगे बोल ना पाए। ऐसा मोदी सब पर भारी, वो एक मैं बोल तो रहा हूँ, एक अकेला सब पे भारी। इसका नाम राहुल गांधी। मैं तो बोल ही रहा हूँ, राहुल गांधी कोर्ट से नहीं निकल पा रहे हैं, आप प्रधानमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं। आप चिंता मत करिए, सब होगा। 24 में चुनाव होगा और चुनाव के बाद इस देश का प्रधानमंत्री हारेगा। कांग्रेस पार्टी से मैं निवेदन करूंगा कि वह मुझे बनारस से चुनाव लड़वाए, नरेंद्र मोदी के खिलाफ। मतलब अपनी राजनीति रोटी सेक रहे हैं, अपनी राजनीति रोटी सेक रहे हैं। मैं बिल्कुल नहीं भाई, हम नरेंद्र मोदी को हराएंगे बनारस से। आज बार प्रधानमंत्री जी को संसद नहीं पहुंचने देंगे, सीधी बात है। हम प्रधानमंत्री के पैरों की धूल भी नहीं है। वो तो वक्त बताएगा, वो तो वक्त बताएगा। अपने आप पे कुछ चमकाने के लिए कुछ भी बोलेंगे। मैंने इससे मोदी जी के सामने राहुल जी नहीं टिक पाते। अरे चुप रहिए। ये तो आप इधर गोदी में टिक नहीं पाते हो। आम चूसे खाते हो, काट के पूछते हो। आपकी बात तो भी नहीं सवाल है कि कुछ पूछ ले। अगर चूस के आम काटना है, काट के खाना है। आप कैसे जीते हो, आप कैसे चलते हो, तो ये तो तुम्हारा सवाल है। सवाल तो हम पूछेंगे बनारस में जाकर। ये जनता बताओ कि सरकार में तुमको मिला रोजगार, महिलाओं का दुराचार कम हुआ, बेटियां खुलेआम चल पाई, किसानों की आय दोगुनी हुई। और हमारे साथ वहाँ की जनता है। बहुत जल्द नरेंद्र मोदी जी को गुजरात भेजने का और तड़ीपार को जेल भेजने का काम हम शुरू कर रहे हैं। 24 में प्रधानमंत्री बनने मोदी जी। वो तो अमित शाह का बयान सुना है? देखो क्या बता दे, कर्नाटक में लुंगी पहनवाए हैं ना, हर जगह पहनवाएंगे लुंगी। रुक जाओ, शांति रखो। मध्य प्रदेश भी हारेंगे, तेलंगाना भी हमारी सरकार बन रही है। जहाँ जहाँ इस बार चुनाव होंगे, कांग्रेस पूर्ण बहुमत से वहां पहुंच रही है। और यही डर भाजपा को सता रहा है। स्मृति ईरानी की बौखलाहट मीडिया पे ये साफ दिखाती है कि वह चुनाव हार चुकी है अमेठी से। और इस बार प्रियंका गांधी बहन हम चाहते हैं कि हमारी प्रियंका गांधी बहन उनसे जाके वो छीन के लेके आए और जनता मुंह तोड़ जवाब देके इस 13 किलो रुपए चीनी देने वाली, झूठ बोलने वाली मंत्री को जनता भाग रास्ता दिखाए। सवाल लेना तो ले लो।